Now we will read about shrubs. SHRUBS shrubs. अब हम लोग shrubs के बारे में समझेंगे कि shrubs क्या चीज़ है. ठीक है. Shrubs are मीडियम साइज्ड बुशी प्लांट. श्रब क्या होते हैं? एक मीडियम साइज़ के मतलब मध्यम आकार के. बुशी मतलब BUSHY बुशी प्लांट होते हैं कि वो ना बहुत बड़े होते हैं और वो प्लांट ना बहुत छोटे होते हैं. मतलब जैसे ट्री के बारे में हम लोग पढ़ा, ट्री बहुत बिग होता है, बहुत टॉल होता है. वो ऐसे नहीं होते बल्कि वो उससे छोटे होते हैं. मतलब बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, वो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं. बुशी का मतलब होता है घने गुथे हुए प्लांट होते हैं वो. दे हैव थिन ब्रांचेस. उनकी जो ब्रांच होती है वो बहुत पतली होती है. थिन का मतलब होता है पतली, THIN थिन. थिन मतलब पतली पतली ब्रांचेस होती हैं. एंड थिनर ट्विग्स. उनके जो थिनर ट्विग मतलब उनके जो ट्विग होते हैं उनमें ब्रांच में और पतली पतली ब्रांचेस निकली रहती हैं जिनको हम लोग ट्विग कहते हैं. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं. थिन से भी ज़्यादा, थिनर मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं. द ब्रांचेज स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, श्रब्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? इनकी ब्रांचेज स्टेम से ही स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे हम लोग ट्री में देखते हैं कि ट्री में ब्रांचेस अलग से स्टार्ट होती हैं. जस्ट लुक एट द पिक्चर. ये ट्री का पिक्चर है और आप लोग इसको देख पा रहे होंगे. ट्री का पिक्चर ये देखिए, इसमें ये स्टेम अलग है और ये ब्रांचेस अलग हैं. बट दिस इज़ श्रब्स. इसमें देखिए ये जो स्टेम है, ये स्टेम से ही इनकी ब्रांचेस ये देखिए स्टार्ट हो गई हैं. ये इनकी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं. ये श्रब्स है. ठीक है ना. ये दिख रही है ना आप लोगों को. ये इनकी ब्रांचेस, ये पतली पतली जो निकल रही हैं इनको ट्विग कहते हैं. ओके. Shrubs have a shorter span of life. Shrubs की जो लाइफ होती है, जो इनकी जीवन होता है वो ट्री की अपेक्षा कम होता है. ट्री सालों साल जीते हैं, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स. बट श्रब्स 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर. ठीक है. इनकी लाइफ इतनी ही होती है. हिबिस्कस, चाइना रोज़, लेमन, जैस्मीन, बोगनवेलिया एंड कॉटन आर सम एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. ये कुछ इनके एग्जाम्पल हैं श्रब्स के. लुक एट द पिक्चर. दिस इज़ रोज़ एंड दिस इज़ पिक्चर ऑफ बोगनवेलिया. ये इनके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में. व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम. हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट होते हैं. उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है. जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि कोरिएंडर, मिंट. कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ती, मिंट मतलब पुदीना का. इस समय सीज़न है पुदीने का, धनिया का. तो आप देखेंगे उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत पतली होती है. अगर आप उसको हाथ में लेंगे और आप उसको अगर फोल्ड करेंगे तो वो ईजीली फोल्ड होती है. उनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं. देयर थिन स्टेम आर फुल ऑफ. उनकी जो स्टेम होती है, देयर फुल स्टेम आर फुल ऑफ अराउंड लीव अराउंड देम. देयर थिन स्टेम आर फुल ऑफ लीव्स अराउंड देम. उनकी जो स्टेम होती है वो चारों तरफ से पत्तियों से मतलब लीव्स से कवर होती है. उनके चारों तरफ पत्तियां होती हैं. आप देखेंगे आपके घर में पालक आता होगा, धनिया है, तो आप देखेंगे उनका जो स्टेम होता है वो पूरी तरह से लीव से कवर होता है. हर्ब्स लीव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हर्ब्स की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है. इवन 1 या 2 सीज़न. दे में लिव फॉर 1 और 2 सीज़न ओनली. वो सिर्फ 1 या 2 सीज़न तक ही जिंदा रहते हैं. मोस्ट सीजनेबल फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आर हर्ब्स. जितने भी सीजनेबल फ्लावर होते हैं और जो भी वेजिटेबल हम खाते हैं वो ऑलमोस्ट हर्ब्स होते हैं. जैसे कोरिएंडर लीव्स,
मिंट लीफ, स्पिनच लीफ, ये क्या है, ये सारे हर्ब्स हैं और ये सब हम लोग ईटेबल है ना, ये सब हम लोग खाते हैं। हमारे घर में सब्जी बनती है ना, पालक की, स्पिनच की, एंड कॉरिएंडर मतलब धनिया जिसकी हम लोग चटनी बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं, मिंट लीफ मतलब पुदीना। तो ये सारी चीज़ें क्या हम लोग ईटेबल होते हैं, ये हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल आर मिंट, कोरिएंडर एक्सेट्रा। ग्रासेस एंड वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो हर्ब्स। ग्रासेस मतलब घास, वाटर प्लांट्स मतलब पानी में उगने वाले पौधे, आर ऑल्सो हर्ब्स, ये क्या है, ये भी हर्ब्स कहलाते हैं। जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, ग्रासेस होती हैं, इनको भी हर्ब्स कहते हैं। वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ सम ग्रासेस। वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, जो आप लोग अपने घरों में नॉर्मल देखते हैं। ये सब एग्जाम्पल है क्या, ग्रासेस के। जब आप खेतों में कभी आप देखेंगे, जाएंगे, तो वीट के जो होते हैं बड़े बड़े घास की तरह वो उगे हुए होते हैं। राइस के भी पौधे ऐसे होते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम वाटर प्लांट्स। लोटस मतलब कमल का फूल और वाटर लिली ये भी पानी में उगने वाला एक पौधा है। ये सम एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के। ये इसमें पिक्चर दे रखा है, दिस इज़ लोटस एंड दिस इज़ मिंट लीफ, इट इज़ कॉल्ड हर्ब्स। नेक्स्ट, क्रीपर। व्हाट आर क्रीपर? क्रीपर क्या चीज़ होता है? पहले तो हम क्रीप का मतलब समझेंगे कि क्रीप होता क्या चीज़ है। CREEPERS, क्रीपर। क्रीपर पता है क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है ज़मीन पर रेंगना। जो पौधे ज़मीन पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, उनको हम कहते हैं क्रीपर्स। ओके। क्रीपर आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम। क्रीपर जो प्लांट होते हैं, उनकी जो स्टेम होते हैं वो बहुत वीक होती है। दीज स्टेम्स कैन नॉट होल्ड देमसेल्फ इरेक्ट। उनकी जो स्टेम होती है वो किसी भी होल्ड का सहारा लेके खुद को आगे नहीं बढ़ा सकती, इरेक्ट नहीं कर सकती, मतलब आगे खुद को नहीं बढ़ा सकती। अगर हम उनको कोई सपोर्ट भी देना चाहें तो भी वो नहीं आगे बढ़ सकती, वो सिर्फ ज़मीन में रेंग कर ही आगे बढ़ते हैं। दे ग्रो क्रीपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड। वे क्या करते हैं? ज़मीन में बढ़कर ही आगे बढ़ते हैं। मेलन, वाटरमेलन, pumpkin, gourd and cucumber are some examples of creeper. मेलन मतलब खरबूज, जो आज आप लोगों के सीजनेबल फ्रूट है, आप लोगों के घरों में आ रहा है। वाटरमेलन मतलब तरबूज, जो आजकल मार्केट में बहुत आ रहा है, आपके घरों में भी आ रहा है। पम्पकिन का पिक्चर इसमें दे रखा है, दिस इज़ पम्पकिन, ठीक है, इसकी सब्जी बनती है। एंड गॉड, लौकी, कुकुम्बर, खीरा, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? क्रीपर। ये सारी चीज़ें किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये ज़मीन में रेंग कर ही आगे बढ़ते हैं।